तो आप देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल जो है, जो डीजेनरेट थे, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हायर एनर्जी वालों को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी वालों को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ठीक है ना। तो उस ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड का जो के कारण जो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप आता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और जितनी कम होगी उसके ऑर्डर में हमने क्या किया, बहुत सारे लिगेंड को हमने अरेंज कर दिया। ठीक है ना। और ये हमें बताएगा जितना ज्यादा डेल्टा नॉट होगा उतना ही ज्यादा लिगेंड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा उन दोनों को स्प्लिट करेगा। ठीक है ना। तो जो लिगेंड बेटर स्प्लिटिंग करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और जो सबसे कम स्प्लिटिंग करेगा वो वीक लिगेंड होता है। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसी के ऊपर बेस्ड हमने क्या किया, लिगेंड को अरेंज कर दिया। ठीक है। अब लिगेंड का देखो अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे सबसे जो अगर देखें तो इस सीरीज को जिसमें हम लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसको हम एज ए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऑर्डर को मान सकते हैं। हालांकि ये ऑलमोस्ट होता है, डिपेंड करता है मेटल आयन कैसा होता है, किस तरह से होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, डिपेंड करता है सारी कंडीशंस के ऊपर और कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है, सीओ। ये हम वीबीटी में भी एक तरह से पढ़ चुके हैं, सीओ, फिर साइनाइड, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फिर NO2 माइनस, बाइपिरिडिन, इथाइलिन डाइअमीन, NH3, EDTA, H2O, फिर ऑक्सलेट, OH माइनस, फ्लोरीन, F माइनस, Cl माइनस, थायोसाइनेट, सल्फाइड, Br माइनस और I माइनस। ये ऑलमोस्ट लमसम ऑर्डर है। ठीक है। सभी अपना ऑडियो एक बार म्यूट करते हैं भाई, है ना। अच्छा, इसका मतलब इन सबको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये अरेंजमेंट इस तरह से आता है कि अगर कोई लिगेंड का डोनर साइड का मतलब जो लोन पे डोनेट करता है, अगर वो डोनर साइड कार्बन डोनर है तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन होगा, नाइट्रोजन डोनर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ऑक्सीजन डोनर, और हेलोजन डोनर को हम वीक कैटेगरी में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर अरेंज हो गया। सभी से मैं कह रहा हूं ऑडियो म्यूट करें आप, और ताकि क्या है मेरी आवाज आप तक सही से पहुंचे। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। तो ये कंडीशन में देखो यहाँ पे पेयरिंग कैसे होगी और क्यों होगी वो हम देखते हैं। तो देखो इधर, तो मैंने यहाँ पे बताया कंडीशन ऑफ पेयरिंग के लिए हमारे पास दो तरह की एनर्जी है। एक तो होती है पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं तो उस केस में एक एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, उस एब्सॉर्ब एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना। वो भले इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के कारण होता है, इंट्रा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन मान लो, और उसके कारण वो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। और जब इलेक्ट्रॉन T2EG से T2G में जंप करेगा तो डेल्टा नॉट जितनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी होगी वो डेल्टा नॉट है। अब इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, वो देखो कैसे। सपोज करो पेयरिंग एनर्जी मतलब एब्सॉर्ब एनर्जी रिलीज से क्या है, बोलो, ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नो पेयरिंग। ठीक है ना। तो नो पेयरिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड जो होगा इसको हम बोलेंगे क्या, जो लिगेंड होंगे इस कैटेगरी वाले उन लिगेंड को बोलेंगे क्या, वीक फील्ड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो पेयरिंग परफॉर्म नहीं करेंगे उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है चीज। तो ये ध्यान रखना है, क्यों यहाँ पेयरिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अगर मेरे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। ये अपने पास EG ऑर्बिटल हो गया और ये T2G ऑर्बिटल हो गया, और अब अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर, और अब ये ऊपर जाएगा। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो क्या है, डेल्टा नॉट से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से क्या है, कम रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या हुआ, यहाँ पे पेयरिंग अलाउ नहीं करेगा। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हो गया। अब इस इधर देखें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेक करें तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और ये जो लिगेंड होंगे इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको पता होगा वीबीटी में D4 कॉन्फ़िगरेशन और वीक फील्ड लिगेंड में हमने इस तरह से इसको लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं इधर डेल्टा नॉट और इसकी। अच्छा, यहां पे डेल्टा नॉट ज्यादा है, रिलीज एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग अगर, तो यहां पेयरिंग होगी। अच्छा, पेयरिंग होगी तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे हम बताओ? ये जो लिगेंड होंगे इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये मेरे पास होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर अगेन हुई हम D4 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर हमने क्या बना दिया, EG ऑर्बिटल, और नीचे बना दिया हमने T2G ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉन को यहां फिल कर देता हूं, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया, लेकिन जब ये फिल किया तो ये थोड़ा हायर एनर्जी में होता है, ये नीचे की ओर आएगा और पेयरिंग करेगा। तो इसके जब नीचे की ओर जंप करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई डेल्टा नॉट, और पेयरिंग में जो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई उसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा है। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जेटिकली ये जो प्रोसेस हुआ क्या होगा, फिजिबल हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे। तो आपको पता होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में वीबीटी के अंदर हमने क्या किया था, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाए थे, और वहां पे हमने एक तुक्का एडजस्ट किया था कि 2 ही तो ऑर्बिटल चाहिए D2sp3 के लिए, इसलिए ये 2 ऑर्बिटल जो हैं, तो 2 ऑर्बिटल के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन अब रीजन क्लियर है, क्यों? क्योंकि यहां से 2 ऑर्बिटल है, यहाँ नीचे आएगा तो ये तो डीजेनरेट है, तो इनमें पेयरिंग होगी नहीं, केवल ये वाला इधर आके पेयरिंग करेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार वापस रिपीट करता हूं। डेल्टा नॉट और पी में अगर पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नॉट से ज्यादा होगी, मतलब एब्सॉर्ब एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर देन रिलीज एनर्जी, तो ये एनर्जेटिकली प्रोसेस फिजिबल नहीं है। और जब एनर्जेटिकली प्रोसेस फिजिबल नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसे लिगेंड को हम वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे, और वो पेयरिंग नहीं करेगा। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन को लेकर देखें तो 1 2 3 और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, D2 जो लीजिए ऑक्टेटल की बात कर रहे हैं हम, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P हो, मतलब पेयरिंग एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी नहीं है, रिलीज एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोसेस एनर्जेटिकली फिजिबल होगा। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन जो इधर जाएगा वो जंप करके नीचे आके पेयर्ड अप हो जाएगा, बिकॉज रिलीज एनर्जी मोर देन पेयरिंग एनर्जी। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है कि अब ये तो डीजेनरेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया और पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, समझ में आया सभी को? सर इस पर बाउंड्री क्या है कि WFL है, VFL है, SFL नहीं, है? कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ CMI के ऊपर। ठीक है ना, और लिगेंड के दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनका इंटरेक्शन कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऊपर वाला फिक्स नहीं है क्या सर? नहीं, ये एक तरह से लमसम आइडिया, हम कहते हैं कि CO से लेके NH3 तक, इसको इन जनरल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था Fe+2 का अगर कॉम्प्लेक्स हो ऑक्टाहेड्रल अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे अमोनिया जो होता है वो पेयरिंग नहीं करता, याद होगा आपको, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कोबाल्ट की, बात करें कोबाल्ट+3, है ना, तो उसमें जो है ऑक्सिलेट भी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, वो पेयरिंग करता है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कंडीशंस हैं, तो ये है। ठीक, तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ CFSE यहां पे, तो ये जो है, ये टर्म जो आएगा हमारे पास क्या होगा, स्टेबलाइजेशन।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है, हमारे पास इस तरह से जो ऊपर जो एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, Eg ऑर्बिटल, और नीचे जो एनर्जी वाले हैं उसको हम बोलते हैं क्या, T2G ऑर्बिटल। और यहां पे आपको पता है एक रेफरेंस एनर्जी होती है, इसके ऊपर जो होता है हाई एनर्जी वाले वो होते हैं 0.6 डेल्टा नॉट, और नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होता है 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो ये हायर एनर्जी है ना। तो हायर एनर्जी है, अच्छा ये कौन सा फील्ड हो गया, इसको कौन सा फील्ड बोलेंगे हम, लिगैंड फील्ड। और यहां पे मेरे पास ये डी ऑर्बिटल था, तो ये मेरे पास जो फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है इसको हम बोल देते हैं क्या, लिगैंड फील्ड, ठीक है ना। ये लिगैंड फील्ड हो गया। तो उस केस में हमें CFSE अगर निकालना है तो देखो क्या होता है, CFSE, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अभी स्प्लिटिंग नहीं है ना, इसको हमने स्टेबलाइजेशन बोला है। तो आप बताओ एनर्जी कितनी बढ़ रही है ऊपर, 0.6, बढ़ने वाला को बोलते हैं प्लस साइन से और कम होने वाला को माइनस से। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 0.6, ठीक है ना, 0.6, और यहां पे ये तो प्लस हो जाएगा और माइनस कौन होगा, -0.4, ठीक है ना। और यहां पे ये ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं डेल्टा नॉट प्लस NP। अब NP क्या होता है ये सब बताता हूं। तो पहले तो ये देखते हैं, ये पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी 0.6 से इंक्रीज हो रही है, तो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, है ना। हमने मान लिया कि Eg में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो x है, और T2G में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस n इंटू पी। n क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। जैसे जब आइसोट्रोपिक फील्ड में जो डी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसके कंपैरिजन में कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रही है, तो ये n जो होता है वो उस एक्स्ट्रा पेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं x, आवाज सही नहीं आई, वापस बताऊं। तो x जो है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, और y जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, ठीक है ना। और यहां पे n जो होता है वो क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग इन लिगैंड फील्ड देन आइसोट्रोपिक फील्ड, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। तो आइसोट्रोपिक फील्ड में आपको पता है जब वो डीजनरेट होते हैं, स्प्लिटिंग नहीं हो रखी होती है, और यहां पे एक्स्ट्रा पेयरिंग जो है उसके अलावा जो पेयरिंग है वही तो एनर्जी काउंट होगी, क्योंकि बाकी तो हमें पता ही है कि पेयरिंग ऑलरेडी थी, अब नई पेयरिंग नहीं है तो वो तो एनर्जी तो कंपनसेट होगी ना। तो ओनली एक्स्ट्रा पेयरिंग को हम कंसीडर करते हैं। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास वी हैव D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज वी हैव D6 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम क्या, SFL की बात करते हैं। SFL की बात करते हैं तो बताओ यहाँ पे D6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बताओ, सबको पता है। यहां पे इस तरह से ये मेरे पास जो फील्ड हुआ ये आइसोट्रोपिक फील्ड है D6 का, एक पेयरिंग है ऑलरेडी, ओनली एक पेयरिंग है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको D6 को मैंने T2G और Eg में डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से डिवाइड हो गया, है ना। अब T2G और Eg में इसको डिवाइड कर दिया तो इस तरह से मेरे पास ये बन गया। अब देखो इधर D6 है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहां इधर, यहां इधर। अब क्योंकि लिगैंड कौन सा है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, यहां पे क्या करेगा वो पेयरिंग कर देगा इधर, ये इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो Eg जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा और T2G हमारे पास इस तरह से होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं T2G और ऊपर लिखेंगे कितने 2,2,2। ये तीन जो टर्म है 2, 2, 2 ये बताता है हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और फिर Eg जो होगा वो क्या होगा 0। ठीक है ना, Eg empty है, तो ये D6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो, अब हमें ये पता लगाना है कि बताओ x की वैल्यू कितनी है। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, यहां पे कितने 0। ठीक है, अब बताओ y की वैल्यू कितनी है, यहां पे y की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पे बताओ, यहां पे y की वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। और n की वैल्यू देखो क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो बताओ इधर कितनी पेयरिंग थी पहले से, एक है ना, D6 में देखो एक पेयरिंग है ऑलरेडी, लेकिन यहां कितनी है बताओ, यहां पे कितनी है 3 पेयरिंग है। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हुई, ये एक थी और ये 3 है, तो 2 पेयरिंग क्या हो गई एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी थी ना। तो इस स्प्लिटिंग से नई पेयरिंग तो केवल 2 ही हुई, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी में वो 2 पेयरिंग एनर्जी ही आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी। अब ये n की वैल्यू 2 आई तो बस हमारे पास कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। तो यहां पे CFSE निकालते हैं, तो ये जो CFSE आ रही है वो देखो है ना, वो कितनी आ रही है बताओ, वैल्यू पुट करो 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 6 डेल्टा नॉट प्लस हाउ मेनी पेयरिंग, n की वैल्यू 2 है तो 2p, और यहां पे देखें तो ये कितना आएगा माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 पेयरिंग। ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अगर हम बात करें यहां पे सेकंड पॉइंट वीक फील्ड लिगेंड की बात करें, तो वीक फील्ड लिगेंड में आपको बताइए क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तो इस तरह से जो D6 है वो ऐसे ही स्प्लिट होगा। ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा ऊपर Eg ऑर्बिटल और नीचे आ जाएगा T2G। यहां पे पेयरिंग तो होने ही नहीं है एक्स्ट्रा पेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, ये इधर। क्यों, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इधर इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा T2G फिर 2,1,1 और Eg 1,1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम T2G4 और Eg2 भी लिखे तो भी एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, ये हो गया 2। y की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, y की वैल्यू मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अब बचा कौन अपने पास, यहां पे पेयरिंग n की वैल्यू, n बताओ कितना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी है, यहां 1 थी अब इसमें कितनी है 1 है, तो कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो बताओ CFSE कितनी आएगी, n की वैल्यू 0 होगी यहां पे, तो CFSE की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, CFSE कितना आएगा 0.6 इंटू, इसको बताओ वैल्यू पुट करके देखो 0.6 है यहाँ पे, 0.6 इंटू यहां पे इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस क्या आएगा 0.4 इंटू, इसको मैं सीधे ही लिख देता हूं क्योंकि थोड़ी जगह बची नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे बताओ CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो वैल्यू पुट करो 0.6 इंटू 2 तो ये आ गया 1.2 और यहां पे आ जाएगा क्या 1.6, क्योंकि यहाँ पे 0.4 इंटू 4 हो जाएगा तो 1.6, तो बचा कितना माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 0 पेयरिंग, तो ओवरऑल CFSE वैल्यू आएगी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, ये आंसर है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं इस पूरे पोर्शन को, ढंग से समझना है इसको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने को पता है T2G और Eg किस तरह से स्प्लिटिंग होती है,
तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से नीचे आएगा तो कोई फायदा होगा तभी तो ऐसा होगा, है ना। इसका मतलब एनर्जेटिकली ये प्रोसेस फिजिबल होगा तभी हम इसको देख रहे हैं। तो उसके लिए बताओ इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से कंपाउंड में कितना फायदा हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने लिया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है ये एक रेफरेंस बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से कितनी एनर्जी बढ़ी है तो वो होगा 0.6 डेल्टा नॉट से, और कितनी कम हुई है वो 0.4 डेल्टा नॉट से कम होगी, ठीक है ना। तो बढ़ना और कम होना हो गया। तो अब CFSE जो है वो कितना आ रहा है देखो, तो CFSE जो है वो कितना आएगा, बड़ी कितनी 0.6 इंटू एक्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG माइनस 0.4 y मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा नॉट कर दिया, प्लस NP where n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग, ये ध्यान रखना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा पेयरिंग किसके टर्म है, आइसोट्रोपिक फील्ड में। आइसोट्रोपिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग नहीं हुई, d ऑर्बिटल क्या थे, डीजनरेट थे, ठीक है ना, तब। और स्प्लिटिंग के बाद में पेयरिंग को देखो, अगर दोनों में पेयरिंग सेम हो तो n की वैल्यू 0, और अगर पेयरिंग बढ़ गई हो तो फिर वो n उन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो D6 ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मान लेते हैं आइसोट्रोपिक फील्ड में। ये कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे अपने को, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब एक यहाँ पे पेयरिंग एक जगह हो रखी है, तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक फील्ड में एक पेयरिंग है। जब D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लिया तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएंगे, क्यों, डेल्टा नॉट की वैल्यू P से ज्यादा है इसलिए पेयरिंग हो जाएगी। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए। तो x की वैल्यू, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG 0 है, y की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G वो कितना है 6, और यहाँ पे n जो है एक्स्ट्रा पेयरिंग, तो यहाँ एक पेयरिंग थी, यहाँ 3 पेयरिंग है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी होगी 2, तो ये अपने पास 2 आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, T2G 2 2 2, मतलब हर एक ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं, तो ये अपने पास आ गया, और EG 0 है, एम्प्टी है। अब देखो CFSE के फॉर्मूले वैल्यू पुट की 0.6 इंटू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन x की वैल्यू 0 है, माइनस 0.4 इंटू 6। अच्छा, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये एनर्जेटिकली लो एनर्जी में, तो लो एनर्जी का मतलब रिलीज करने वाले को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0.4 इंटू 6 किया, तो ये सॉल्व किया, ये तो हट गया, तो माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस एक्स्ट्रा पेयरिंग 2 थी तो 2 पेयरिंग एनर्जी, ये एब्सॉर्ब एनर्जी वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे ये इतनी एनर्जी से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और हर इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेसिस के ऊपर P जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, वो कैलकुलेटेड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो D6 में क्या होगा, इस तरह की होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ऊपर आ गया, क्यों, पेयरिंग होगी नहीं। तो अब देखो आइसोट्रोपिक फील्ड में एक पेयरिंग, लिगेंड फील्ड में भी एक पेयरिंग, तो n की वैल्यू होगी 0, तो n की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है, EG में इलेक्ट्रॉन्स 2, और यहाँ पे क्या है T2G में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 4। अब वैल्यू पुट की इसके अंदर, तो 0.6 इंटू 2 1.2, माइनस 0.4 इंटू 4 1.6, तो माइनस 0.4 आ गया डेल्टा नॉट, और n की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आप चेक करके देख सकते हो ज्यादा वैल्यू किसकी है इधर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फिर क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन थोड़ा ज्यादा करता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। इसको लिखो जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाउट हो तो पूछो। तो मैं अगर मान लो बात करता हूं D1 है, D2 है और D3, VBT में मैंने बताया था कि चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये मैंने बताया था, और उसमें पेयरिंग नहीं होती चाहे लिगेंड कोई भी हो। अब आप यहाँ पे समझो, D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 2 और 3, ये तो एम्प्टी रह गया, तो ये वाला ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। अगर हम मिक्स करें दोनों थ्योरीज को, वैसे CFT उसको मिक्स नहीं करता, लेकिन अगर हम मिक्स करें तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। तो इसका जवाब जो पेयरिंग क्यों नहीं होती D1, D2, D3 में, उसका रीजन ये है। अब हम बात करते हैं Ni+2, मतलब D8, D9 और D10, वहां पे भी मैंने क्या कहा था, पेयरिंग नहीं होती, याद होगा आपको। तो वहां पे मैंने कहा था पेयरिंग नहीं होती चाहे लिगेंड कैसा ही हो। उसका रीजन क्या होता है, देखो मान लो D8 ले लेते हैं Ni+2, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अंदर की ओर है। अब ये दोनों डीजनरेट है, तो यहाँ पेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, D8 में भी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होता। तो D8, D9, D10, D1, D2, D3, यहाँ पे लिगेंड का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन D4, D5, D6 और D7 वहां पे लिगेंड अपना रोल प्ले करता है, और बहुत ही अच्छे से करता है,
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको लिखो जल्दी। लिख दिया आप लोगों ने? D5 में ए पार्ट लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। तो वैसे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, ठीक है ना। D5 ये कौन सा फील्ड हुआ? आइसोट्रोपिक फील्ड। अब लिगेंड फील्ड में हम बात कर देते हैं। D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करेगा। तो ऊपर तो हमारे पास Eg है और ये क्या है हमारे पास T2G। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है इस तरह से, ये इधर और ये इधर, ठीक है ना। ये ऊपर एम्प्टी रह जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो T2G 2,2,1 और Eg हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं CFSE। तो बताओ इसकी CF, अच्छा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बताओ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थे? x किसमें थे इलेक्ट्रॉन? Eg के अंदर, Eg 0। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 हो गया, ठीक है ना। और n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग, यहाँ 0 है, यहाँ 2 हो गए, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग 2 हो गई, है ना। तो अब CFSE कितना आ जाएगा हमारे पास? बताओ अब CFSE कितना आ रहा है? तो x की वैल्यू 0 है तो 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 5 डेल्टा नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी प्लस 2p, है ना। 2 पेयरिंग एनर्जी हो गई। तो इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है बताओ, बोलो। -2 डेल्टा नॉट प्लस इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 0.2 माइनस 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसका बी पार्ट लेते हैं हम। बी पार्ट क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर देखें D5 है, ये इस तरह से होगा। और ये देखो वीक फील्ड लिगेंड में देखो इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 पेयरिंग होगी नहीं, तो ऊपर ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितना आएगा? 0। तो पेयरिंग इधर भी नहीं थी, इधर भी नहीं थी, है ना। तो CFSE कितनी आएगी हमारे पास? 0। वेरी गुड, ठीक है ना। CFSE कितनी आएगी यहाँ पे? यहाँ पे 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 3, यह आएगा डेल्टा नॉट प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी, तो यह आंसर आएगा 0। तो D5 के वीक फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है? वो है अपने पास D3 का कैलकुलेट करोगे, D4 करोगे, D7 करोगे, ठीक है ना, और D8 करोगे, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। D10 में क्या होगा बताओ? चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, एक ही बात है। तो D10 में जो है हमारे पास क्या आएगी वैल्यू बताओ? यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना। इन बोथ SFL एंड WFL, चाहे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें VIP पॉइंट, तो VIP पॉइंट क्या है यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? D1, D2, D3, D8, D9 और D10, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा? यहाँ पे सेम, यहां पे देखें तो यहां पे क्या होगा? नो पेयरिंग इन SFL एंड WFL। और CFSE की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर D4, D5, D6 और D7 उसमें वेरिएशन आएगी और यहाँ पे अलग फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। हालांकि डेल्टा नॉट से वो वैल्यू वेरी करती जाती है, तो ये ध्यान रखना।